हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। तो अपने अल्कोहल, फिनॉल, इथर की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल, फिनॉल और इथर अपने जो बेसिक लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अल्कोहल, फिनॉल, इथर। तो अल्कोहल, फिनॉल, इथर की बात करें तो बेसिक जीवन में अपने जितने भी वुड है, अपने पेजेज है, जितने भी पेज अपने यूज करते हैं, कागज है, ये सब किसके बने होते हैं? अल्कोहल, फिनॉल, इथर में इनका उपयोग किया जाता है। मतलब इंडस्ट्रियल पैमाने पर इनका बहुत बड़े पैमाने पर अल्कोहल और फिनॉल का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल, फिनॉल, इथर में क्लासिफिकेशन। हाँ जी, अपने देखेंगे क्लासिफिकेशन किसका करेंगे? अल्कोहल, फिनॉल और इथर का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में अपने को क्या देखना होता है? तो सबसे पहले अपने क्लासिफिकेशन में देखें तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किस बेस पर अपने करते हैं। तो अपने देखते हैं अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है वो अपने किस बेस पर करेंगे कि इसमें अल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है? OH ग्रुप। अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो जो OH ग्रुप है वो किस कार्बन से ऐड होगा? OH ग्रुप कौन से कार्बन से ऐड होता है, कौन से हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से अटैच होता है, उस बेस पर अपने क्लासिफिकेशन करते हैं किसका? अल्कोहल का, फिनॉल का और इथर का। तो सबसे पहले देखते हैं जब OH किससे ऐड होता है? CsP3OH। जब अल्कोहल का OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है तो उस बेस पर अपने इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर OH किस से अटैच होगा? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होता है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं जब OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होता है तो ये कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एल्काइल अल्कोहल, दूसरा होता है एलाइलिक अल्कोहल और थर्ड होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। ये अपने पढ़ चुके हैं एल्काइलिक, एलिलिक, बेंजाइलिक किसमें? इससे पहले वाले चैप्टर में हेलो एल्केन में अपने इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं। तो इसमें भी एक बार अपने देख लेते हैं। तो उससे पहले अपने एक चीज़ और देख लेते हैं कि OH अगर किसी भी कंपाउंड से OH के कितने ग्रुप जुड़े हैं। अगर एक OH जुड़ता है अपने देखते हैं अगर एल्काइल ग्रुप से एक OH जुड़ता है तो उसको अपने क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है ना। OH को क्या कहेंगे? हाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 2 जुड़े हैं तो डाईहाइड्रिक और 3 जुड़े हैं तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल अपने उसको कहते हैं। और अपने जो ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका कर रहे हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? अपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का कर रहे हैं जिसमें एक OH फंक्शनल ग्रुप एल्काइल ग्रुप से जुड़ता है। तो उस बेस पर ये 3 टाइप के हो गए, एल्काइल अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल। तीनों में ही OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा। तीनों में ही OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। तो पहले अपने देखते हैं कौन सा देखते हैं अपने एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल में क्या होगा? कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे, उस हाइड्रोकार्बन के साथ एक OH अटैच होगा तो उसको अपने एल्काइल अल्कोहल कहते हैं। OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसको अपने एल्काइल अल्कोहल कहते हैं। इसका फर्दर अपने फिर क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये 3 टाइप के हो जाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। अपने देखते हैं जैसे ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है,
और ये 3 डिग्री। देखो इसमें क्या है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 3 कार्बन से अटैच है तो इसको अपने 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्सरी अल्कोहल। तो अल्कोहल 3 टाइप के हो गए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। तो अपनों ने देखा अल्कोहल 3 टाइप के हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये कौन से अल्कोहल है, एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, जिसमें OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है और वो आगे फिर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा। OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है और वो नेक्स्ट कार्बन से भी हाइब्रिडाइज sp3 कार्बन से अटैच होगा, तो उसको अपने एल्काइल अल्कोहल कहते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। फिर अपने देखते हैं एलाइलिक अल्कोहल। सेकंड ये कौन से थे, एल्काइल। सेकंड देखते हैं एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, OH तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा, OH तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा, लेकिन वो नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। ये आगे किससे होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होगा। अपने को पता है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, अपने को पता है कि सिंगल बॉन्ड, जिस कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें। जिस कार्बन में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा। तो अपने इसमें देखते हैं OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, लेकिन ये कार्बन आगे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, मतलब यह नेक्स्ट किस कार्बन से जुड़ा है, sp2 से, तो उसको अपने एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। जबकि एल्काइल अल्कोहल कौन सा था, जिसमें OH sp3 कार्बन से अटैच है और ये नेक्स्ट कार्बन से भी sp3 कार्बन से, मतलब उसमें सारे कार्बन sp3 होंगे तो एल्काइल अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल कौन सा होगा, OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, लेकिन वो नेक्स्ट कार्बन कौन सा होगा, वो आगे नेक्स्ट कार्बन से जो अटैच होगा वो कौन सा होगा, sp2, तो उसको अपने एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। थर्ड आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में अपने देखते हैं इसमें अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है OH, वो किससे जुड़ा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होगा। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है, वो नेक्स्ट बेंजिल ग्रुप के कार्बन से अटैच होगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट किससे होगा, बेंजिल ग्रुप के कार्बन से अटैच होगा, और बेंजिल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2, तो उसको अपने क्या कहेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो अल्कोहल 3 टाइप के हो गए, किस बेस पर, OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है उस बेस पर अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं। एल्काइल अल्कोहल जिसमें OH sp3 कार्बन से और वो कार्बन नेक्स्ट sp3 कार्बन से। एलाइलिक अल्कोहल OH sp3 कार्बन से अटैच है और वो नेक्स्ट sp2 कार्बन से अटैच होता है। और बेंजाइलिक अल्कोहल में OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, वो नेक्स्ट बेंजिल ग्रुप के कार्बन से sp2 कार्बन से अटैच होगा, तो उसको अपने बेंजाइलिक अल्कोहल कहेंगे। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं, जब OH ग्रुप किससे जुड़ा होता है, sp2 कार्बन से। OH ग्रुप सीधा किससे अटैच होता है, sp2 कार्बन से। तो उस बेस पर अपने देखते हैं ये कितने टाइप के होंगे। पहला आता है विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, OH ग्रुप किससे जुड़ा होगा, sp2 कार्बन से जुड़ा होगा। इस ग्रुप को विनाइल कहते हैं। ये जो ग्रुप है ये क्या है, विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH क्या होता है, विनाइल। तो विनाइल ग्रुप से जब OH जुड़ता है, इसमें OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, उस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 होता है। तो OH sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है
और इस ग्रुप को अपने विनाइलिक कहेंगे तो ये विनाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विनाइलिक एल्कोहल। तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH क्या कहलाता है? विनाइलिक एल्कोहल कहलाता है। और इसमें OH सीधा किससे अटैच होता है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। फिर अपने देखते हैं नेक्स्ट, जब OH ग्रुप सीधा बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच होता है। देखो इसमें OH ग्रुप जुड़ा था, पहले sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच था और फिर वो बेंजीन ग्रुप से जुड़ा था, कार्बन से कार्बन जुड़ा था। लेकिन इसमें OH सीधा ही बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच होता है। बेंजीन रिंग के कार्बन पर कौन सा होता है? sp2, क्योंकि इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल। तो कार्बन पर डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा? ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो OH बेंजीन रिंग के कार्बन से सीधा जुड़ा होता है, तो उसको अपने एरिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिल एल्कोहल। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया किसका? एल्कोहल का। किस बेस पर? कि OH जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस बेस पर अपनों ने फिर क्लासिफिकेशन किया। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच OH का फर्दर 3 टाइप के होते हैं, एल्काइल एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल। एल्काइल एल्कोहल में अपने को पता है OH sp3 कार्बन से अटैच है, वो नेक्स्ट sp3 कार्बन से अटैच है, तो एल्काइल एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल में OH sp3 कार्बन से अटैच है और sp3 कार्बन नेक्स्ट sp2 कार्बन से अटैच होता है, तो उसको अपने एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। और बेंजाइलिक एल्कोहल वो होता है जिसमें OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है और वो नेक्स्ट बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन से अटैच होगा, तो उसको अपने बेंजाइलिक एल्कोहल कहेंगे। और sp2 अगर OH सीधा ही डायरेक्ट sp2 कार्बन से जुड़ा होता है तो ये 2 टाइप के होते हैं, विनाइलिक एल्कोहल जिसमें OH sp2 कार्बन से अटैच होता है और इस ग्रुप को अपने विनाइल कहते हैं। और अगर OH बेंजीन रिंग के कार्बन के sp2 से जुड़ा है तो उसको अपने एरिल एल्कोहल कहेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है। अब अपने नोमेनक्लेचर देखते हैं। एल्कोहल या फिनोल का नोमेनक्लेचर देखें तो इसमें क्या होता है? OH ग्रुप एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो इसको अपने क्या नाम लिखेंगे? IUPAC नेम क्या होगा इसका? एल्केन प्लस ओल। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? एल्केन, और OH का सफिक्स आएगा, OH का सफिक्स होता है ओल, तो एल्केन प्लस ओल एल्केनोल। क्या बन जाएगा? एल्केनोल। मान लो R की जगह मैंने क्या ले लिया? CH3OH, तो इसका क्या नेम हो जाएगा? 1 कार्बन है तो मेथेन, प्लस OH का ओल तो मेथेनोल। तो इसका क्या नेम होगा? मेथेनोल। कॉमन नेम की बात करें तो इसको अपने क्या कहेंगे? मिथाइल, इसको एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। कॉमन नेम में क्या होता है? एल्काइल लग जाता है, एल्काइल एल्कोहल, तो 1 कार्बन है तो मिथाइल एल्कोहल, 2 होते तो एथाइल एल्कोहल। इस ग्रुप को अपने को याद रखना है। अब इसका IUPAC नेम तो क्या होगा? 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो उसका प्रीफिक्स प्रोपेन, और OH कौन से कार्बन पर है? 2 पर है, तो प्रोपेन 2 ओल। IUPAC नेम क्या है? प्रोपेन 2 ओल। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसको अपने क्या कहते हैं? आइसो ग्रुप कहते हैं। तो आइसो कितने कार्बन है? 3 है, तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, तो कॉमन नेम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। ये IUPAC है और ये कॉमन नेम है, ठीक है ना। तो 3 कार्बन ऐसे जुड़े होते हैं तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। इसी प्रकार इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? नियो। नियो कितने कार्बन हो गए? 4, तो ब्यूटाइल, न्यू ब्यूटाइल एल्कोहल। इसका कॉमन नेम हो जाएगा नियो ब्यूटाइल एल्कोहल। और IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3, 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ओल। पहले इसका सब्स्टिट्यूट है, इसका लिखेंगे अपने, जो सब्स्टिट्यूट है इसका क्या हो गया? 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ओल।
और कॉमन नेम नियोब्यूटाइल अल्कोहल। अब अपने इसके बाद देखते हैं फिनॉल में, तो OH ग्रुप सीधा ही बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो उसको अपने क्या कहते हैं, फिनॉल बोलते हैं, इसको अपने फिनॉल बोलेंगे। अब देखो फिनॉल है, अगर इसके मैं 2 नंबर कार्बन पर CH3 ऐड कर देता हूं तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2-मेथाइल फिनॉल, और इसका कॉमन नेम होगा ऑर्थोक्रिसोल। इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम याद रखना, इसका कॉमन नेम होता है ऑर्थोक्रिसोल। इसी प्रकार अगर CH3 इसके ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, ऑर्थो पर, और अगर CH3 इसके कौन सी पोजीशन पर जुड़ा होता है, मेटा पर, तो इसका IUPAC नेम तो क्या होगा, 3-मेथाइल फिनॉल, और कॉमन नेम हो जाएगा मेटाक्रिसोल। और अगर CH3 कहाँ ऐड हो इसके, इसको क्या नेम देंगे IUPAC, 4-मेथाइल फिनॉल, या कॉमन नेम क्या होगा इसका, पेराक्रिसोल। पेरा पोजीशन पर है तो पेराक्रिसोल, ये कॉमन नेम है तीनों, और ऊपर वाले तीनों IUPAC नेम है। तो अपने को याद रखना है, इसके कॉमन नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिसोल कॉमन नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने को उसका कॉमन नेम याद रखना है। इसी प्रकार अगर 2 OH ग्रुप जुड़े हो बेंजीन रिंग से तो इसको अपने क्या कहते हैं, केटेकोल। और अगर 2 OH ग्रुप कहाँ जुड़े हो, ये ऑर्थो पोजीशन पर है, कहाँ जुड़े हो, मेटा पोजीशन पर जुड़े हो, तो उसको अपने क्या कहेंगे, रिसोर्सिनोल। ये केटेकोल, ये रिसोर्सिनोल, क्या कहेंगे इसको अपने, रिसोर्सिनोल। और अगर OH कहाँ जुड़े हो, पेरा पोजीशन पर जुड़ा हो, तो उसको अपने क्या कहेंगे, क्विनोल। उसको क्या बोलेंगे अपने, क्विनोल। तो अपनों ने देखा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने अपने को, क्योंकि इसके देखो कॉमन नेम बोलेंगे तो इसका जो कॉमन नेम है वो ये ज़्यादा फेमस है, कौन सा, केटेकोल। इसका क्या है, रिसोर्सिनोल, और इसका क्या है, क्विनोल। तो अपने को ये याद रखने हैं, एक तो इनके किनके क्रिसोल के याद रखने हैं, और एक जब 2 OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, अगर ऑर्थो पर जुड़े हैं केटेकोल, मेटा पर जुड़े रिसोर्सिनोल, और पेरा पर जुड़े हैं तो उसको क्विनोल कहते हैं। बाकी नोमेनक्लेचर अपनों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, कॉमन अपने को प्रीफिक्स प्लस सफिक्स का यूज करना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ लिखा दिए हैं, जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर IUPAC नोमेनक्लेचर में क्वेश्चन आते हैं इस लेसन में तो इनमें से ही आपसे पूछा जाएगा।